नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। पहले बौद्ध स्थल अयोध्या, उसके बाद बौद्ध नगरी अयोध्या और आज सुबह से ही बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म, ये 3 हैशटैग लगातार पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर और खासकर ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं। पहला हैशटैग 21 तारीख को शुरू हुआ जब ये मामला सामने आया कि अयोध्या में जो मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था और वहां पर समतलीकरण का काम हो रहा था, उस दौरान उसमें कुछ अवशेष मिले हैं। मीडिया ने कहा कि ये शिवलिंग है, ये हरिविष्णु के मंदिर के अवशेष है, लेकिन जैसे ही वो फोटोग्राफ, उसकी इमेजेस मीडिया के सामने आई, लोगों के सामने आई, वैसे ही इंटरनेट पर एक बड़ा विषय चर्चा का छिड़ गया कि वो सारे अवशेष बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हैं। जिसको शिवलिंग कहा जाता है वो शिवलिंग नहीं है बल्कि मनोटी स्तूप है। और भी ऐसे कुछ बहुत सारी बातें सामने आई। कल उसके ऊपर हमने विस्तार से एक महाचर्चा सत्र का आयोजन किया हुआ था, जिसमें बहुजन क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय संयोजक माननीय वामन मेश्राम साहब और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के नेशनल इंचार्ज माननीय विलास खरात, प्राध्यापक विलास खरात सर, इन दोनों ने सहभाग लिया और 2 घंटे से भी ज्यादा वो चर्चा हुई। लाइव चर्चा हमने फेसबुक पर की और उन्होंने सभी तथ्यों के आधार पर, सभी सबूतों के आधार पर ये दावा किया कि वो जो अयोध्या है उसका असली नाम साकेत है और उसको पुष्यमित्र शुंग ने कब्जा किया, उस पर उसका नाम बदल दिया, अयोध्या कर लिया और फिर वहां पर अपना नियंत्रण करके जो बौद्ध विरासत थी, जो बुद्ध की विरासत थी, सम्राट अशोका की विरासत थी, उसको नष्ट करने का काम किया। तो आज अभी जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उस वक्त ट्विटर पर बुद्धिज्म वर्सेस ब्राह्मणिज्म ये ट्रेंड 1 लाख से भी ज्यादा ट्वीट के साथ चल रहा है। अभी ये 5वें नंबर पर है और हो सकता है कि आप लोगों के वहां जाने के बाद वो ट्रेंड और भी उछल जाए, 1 नंबर पर ट्रेंड करने लगे। उसमें कुछ ब्राह्मण भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ब्राह्मणों का कहना है कि बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण के थे, हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा है। मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, उन ब्राह्मणों को और जो भी ये मानते हैं कि बुद्ध क्षत्रिय वर्ण के थे, सबसे पहली बात तो हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है और ये ऐतिहासिक रूप से सिद्ध किया जा सकता है। ब्राह्मणों के जितने भी धर्मग्रंथ जिसे कहा जाता है, वेदों से लेकर स्मृति, श्रुति, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों में हिंदू धर्म का या हिंदू इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इतिहासकारों का मानना है कि ये हिंदू जो शब्द है ये मुगलों ने दिया हुआ है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि आर्य समाज की जिन्होंने स्थापना की, उन्होंने भी ये कहा कि हिंदू एक गाली है, जो मुगलों द्वारा दी हुई गाली है। तो पहली बात तो हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म अस्तित्व में नहीं है। दूसरी बात, ब्राह्मण ये कहते हैं कि बुद्ध यानी सिद्धार्थ तथागत गौतम बुद्ध ये क्षत्रिय वर्ण के थे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्धा एंड हिज धम्मा नाम की एक बृहद किताब लिखी है, जिसे बौद्ध धम्म का ग्रंथ भी कहा जा सकता है। उस किताब में बाबा साहब लिखते हैं कि जब वर्ण व्यवस्था भारत में अपने पैर फैला रही थी, उस वक्त भारत में 63 गण व्यवस्था थी, गण थे, 63 गण थे और उसी में से एक गण था लिच्छवी गण। लिच्छवी गण में भगवान महावीर का जन्म होता है, जो जैन धर्म के संस्थापक है, जो गैर ब्राह्मणी धर्म की विचारधारा को आगे बढ़ाने का जिन्होंने काम किया, समानता की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया, अहिंसा की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये लिच्छवी गण के थे और जिस गण में सिद्धार्थ का जन्म हुआ, तथागत सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, वो शाक्य गण है। एक है वर्ण व्यवस्था ब्राह्मणों की और दूसरी है मूल निवासियों की गण व्यवस्था।
दो अलग अलग है। गण व्यवस्था जो है वो समानता पर आधारित है, वो न्याय पर आधारित है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, स्त्री पुरुषों के साथ में कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी वर्ण के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन एक दूसरी तरफ ब्राह्मणों की वर्ण व्यवस्था है जो भेदभाव, असमानता, गैर बराबरी, विषमता इस पर आधारित है। कुछ लोगों को ज्यादा अधिकार है, कुछ लोगों को कम अधिकार है, और कुछ लोगों को कोई भी अधिकार नहीं है, किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं है, जिसे वो शूद्र कहते हैं। अब दुनिया में जो अधिकार वंचित होता है वो गुलाम होता है, यानी ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें गुलाम लोगों को बनाया जा रहा है, गुलाम बनाया गया। जबकि गण व्यवस्था जो है वो उसमें सभी लोग समान है, काम को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, लिंग को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। जाति व्यवस्था तो उस वक्त नहीं थी, यह प्रतिक्रांति के बाद ब्राह्मणों ने जाति व्यवस्था का निर्माण किया। उस वक्त अस्पृश्यता भी नहीं थी। तो यह गण व्यवस्था अलग है और वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों की है वो अलग है। गण व्यवस्था में कोई भी राजा बन सकता था। चुनाव के माध्यम से, जैसे आज चुनाव होता है भारत में, लोकतंत्र है, वैसे ही गण व्यवस्था में लोकतंत्र की व्यवस्था थी। कोई भी राजा बन सकता था। जिस वक्त सिद्धार्थ का जन्म हुआ उस वक्त उनके पिताजी राजा शुद्धोधन ये शाक्य गण के राजा थे, चुने हुए राजा थे, लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए राजा थे। ये ब्राह्मणों की जो वर्ण व्यवस्था है जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्ण आते हैं, और जिसमें जिस वर्ण में जिस व्यक्ति का जन्म होता है वो मरते दम तक उसी वर्ण में रहता है। बाबा साहब वर्ण व्यवस्था को कहते हैं कि ये बिना सीढ़ियों की एक इमारत है जिसमें कोई सीढ़ियां नहीं है, यानी ऊपर के मंजिले के व्यक्ति को अगर नीचे आना है तो कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे के मंजिल जो है उस मंजिल पर रहने वाले व्यक्ति को अगर ऊपरी मंजिल पर जाना है तो उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सीढ़ियां नहीं है। तो आप जिस मंजिल पर आपका जन्म हुआ आपको वहीं पर रहना पड़ेगा, वहीं पर मरना पड़ेगा। ये वर्ण व्यवस्था है। इसके उलट गण व्यवस्था है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आधारित है। तो ये मेजर डिफरेंस है। ये बहुत सारी इस पर बड़ी चर्चा, लंबी चर्चा हो सकती है कि वर्ण व्यवस्था और गण व्यवस्था में क्या कुछ अंतर है, ये परस्पर विरोधी कैसे है, इस पर एक लंबी चर्चा हो सकती है। लेकिन मोटे तौर पर जो बातें बतानी चाहिए, जो ब्राह्मण प्रचार कर रहे हैं कि बुद्ध भी क्षत्रिय वर्ण के थे, वो भी वर्ण व्यवस्था में थे, वो भी हिंदू थे, ये जो प्रचार ब्राह्मणों के द्वारा किया जा रहा है उसको लेकर हम ये जवाब उनको देना चाहते हैं। तो ये ट्रेंड सोशल मीडिया पर काफी जोर शोर से अभी चल रहा है और लगातार ये ट्रेंड बढ़ता रहेगा। और जिस प्रकार से सोशल मीडिया में बहुजन समाज के लोग लिख रहे हैं, अयोध्या जो कि साकेत है उस पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, सबूतों के आधार पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, इससे ऐसा लगता है कि एक लंबी और बड़ी राष्ट्रीय बहस आने वाले दिनों में शुरू हो सकती है। तो इस बहस के लिए आप भी तैयार हो जाइए और जितनी भी जानकारी आपके पास है, जितने भी तथ्य आपके पास है, उन सभी तथ्यों को, सभी जानकारी को सोशल मीडिया में ऐसे ही फैलाने का काम करिए, जिससे बहुजन समाज के जो लोग जागृत नहीं है या अज्ञान की वजह से वो ब्राह्मणों के खेमे में है, उनको जागृत किया जा सके। वामन मेश्राम जी ने कल के इंटरव्यू में आखिरी में एक इंपॉर्टेंट बात कही जिसका मैं यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने ये कही कि मुस्लिम लोगों का जो दावा वहां पर था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। उनको अलग से 5-6 एकड़ जमीन देने की बात कही और उसको लेकर मुस्लिम लोगों ने रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया। यानी रिव्यू पिटीशन दाखिल ना करने का मतलब यह निकाला जा सकता है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो स्वीकार कर लिया। तो वामन मेश्राम जी का भी कहना यह है कि उनका जो दावा था वो सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और जो सबूत अब मिले हैं, 21 तारीख को मिले हैं,
या 21 तारीख को पहले से जो मिल रहे थे और जो सामने आए 21 तारीख को, उसके बाद बुद्धिस्ट लोग जो है, बहुजन समाज के लोग उस पर अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्योंकि वो सारे सबूत ही ऐसे मिले हैं। तो उन्होंने, वामन मेश्राम जी ने मुस्लिम लोगों से आह्वान किया है, अपील किया है कि वो बुद्धिस्ट यानी जो बहुजन समाज है, बहुजन समाज के साथ में इस लड़ाई में उनके साथ खड़े रहें। और ये लड़ाई बुद्धिस्ट और ब्राह्मण, बुद्धिज्म और ब्राह्मणिज्म, जो ट्रेंड अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, ट्विटर पर चल रहा है, उसकी होनी चाहिए। यह लड़ाई हिंदू और मुस्लिम या हिंदू या बौद्ध, इनकी नहीं होनी चाहिए। इसकी खबरदारी लेने के लिए उन्होंने कहा है। तो एक बड़ी अपील मुस्लिम समाज से उन्होंने की है, से बुद्धिस्ट प्लेस का या बौद्ध विहारों का ब्राह्मणीकरण किया है। आप इंटरनेट पर अगर ये सर्च करें तो आपको कई ऐसे फोटोज, कई ऐसे इमेजेस, कई ऐसी जानकारी इंटरनेट पर आज उपलब्ध है जो ये कहती है कि बुद्ध विहारों को तोड़ मरोड़ कर या उसको अलग से लेपापुती करके उसका ब्राह्मणीकरण किया है और उसको मंदिरों में कन्वर्ट कर दिया है ब्राह्मणों ने। ब्राह्मण लोग जो गॉड की थियरी बताते हैं, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर, GOD, जनरेटर यानी वो ब्रह्मा को कहते हैं जिसने सृष्टि का निर्माण किया, ऑपरेटर वो विष्णु को कहते हैं जो ये पूरे संसार को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, और डिस्ट्रॉयर वो शंकर को कहते हैं, महादेव जो है शंकर को कहते हैं। अब सवाल ये है कि अगर ब्रह्मा ने ये सारी सृष्टि बनाई, वो जनरेटर है, तो ब्रह्मा की सबसे ज्यादा मूर्तियां या ब्रह्मा के सबसे ज्यादा मंदिर होने चाहिए थे, क्योंकि उसने ये सृष्टि बनाई। लेकिन सबसे ज्यादा मंदिर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा अगर मूर्तियां देखें तो वो शंकर की है, जिसे डिस्ट्रॉयर, जिसे विनाशकारी, जिसे टर्मिनेटर कहा जाता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि बुद्ध के मूर्तियों को शंकर की मूर्तियों में बदलना सबसे आसान काम था। अगर आप शंकर और बुद्ध की मूर्तियां देखें तो दोनों में किसी प्रकार का कोई बड़ा अंतर नहीं है उन दोनों मूर्तियों में। इसलिए बुद्ध की मूर्तियां, उसको शंकर की मूर्तियों में कन्वर्ट करना ब्राह्मणों के लिए आसान हो गया, और इस वजह से ब्राह्मण जिसे डिस्ट्रॉयर कहते हैं, जिसे विनाशकारी कहते हैं, उसी शंकर की सबसे ज्यादा मूर्तियां, सबसे ज्यादा मंदिर है, जबकि वो ब्रह्मा के होने चाहिए। लेकिन ब्रह्मा की मूर्ति को, ब्रह्मा जो है वो 3 मुख का है, तो उसको बुद्ध की मूर्ति को या बुद्ध के विहार को ब्रह्मा का मंदिर या ब्रह्मा की मूर्ति बनाना इतना आसान नहीं था। इसलिए ब्रह्मा के मंदिर कम है, ब्रह्मा की मूर्तियां कम है, और शंकर की जो डिस्ट्रॉयर है, ब्राह्मण जिसे कहते हैं, उसकी मूर्तियां सबसे ज्यादा है। तो ये एक बात जो है वो आपको इंटरनेट पर पढ़ने को मिलेगी। तो ऐसी तमाम बातें हैं जिसको लेकर बहुजन समाज के लोग खुलकर लिख रहे हैं, बोल रहे हैं। आप भी उसमें शामिल हो जाइए और बहुजन समाज को ऐसे ही जागृत करते रहिए। इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, क्या सोच है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। शुक्रिया।